जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2022 में दीपावली से पहले गुरु पुष्य योग कब रहेगा और इस दिन खरीदारी का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा। तो दीपावली से पहले आने वाला गुरु पुष्य योग काफ़ी शुभ मंगलकारी माना गया है। इस दिन खरीदारी करने से धन धान्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पुष्य नक्षत्र पर किए गए शुभ कार्य और खरीदारी पर ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए इसे धन या संपत्ति में स्थायित्व हो जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भवन, वाहन, भूमि, आभूषण और अन्य चीजों की खरीदारी करना बेहद ही शुभ मानी गई है। इस बार पुष्य नक्षत्र का योग दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को रहेगा। पुष्य नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति है, तो किसी भी शुभ कार्य के लिए उनका आशीर्वाद होना अति आवश्यक होता है। तो इस नक्षत्र का दिशा प्रतिनिधि ग्रह शनि ग्रह माना गया है, जिसका मतलब स्थिरता होता है। इसलिए ऐसी मान्यता है इस नक्षत्र में किए गए शुभ कार्य और खरीदारी लंबे समय तक स्थिर रहती है। तो दीपावली से पहले आगमन इसका बेहद ही शुभ माना गया है। मान्यता ऐसी है कि पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों के चक्र में 8वां नक्षत्र होता है और यही कारण है कि इसे सभी नक्षत्रों का राजा माना गया है। इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं और इसके स्वामी ग्रह शनि होते हैं। पुष्य नक्षत्र की वार से युति होने से गुरु पुष्य, रवि पुष्य, शनि पुष्य, बुध पुष्य जैसे महायोग बनते हैं। इस बार यह संयोग बेहद खास हो रहा है। इसीलिए अगर आप धनतेरस से पहले कुछ भी खरीदारी या निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो यह दिन आपके लिए बेहद ही खास रहेगा। तो पुष्य नक्षत्र का समय इस दिन रहेगा 18 अक्टूबर को प्रातःकाल 4:25 से आरंभ होकर के 19 अक्टूबर को प्रातःकाल 7:02 तक पुष्य नक्षत्र का समय रहेगा। तो इस दिन कोई भी नई चीज की खरीदारी करना धन धान्य में वृद्धि कर देता है। तो इस बार मंगलवार को पुष्य नक्षत्र होने की वजह से इस दिन वर्धमान नाम का शुभ योग बना रहेगा। इसके साथ ही सिद्धि और साध्य नाम के 2 अन्य शुभ योग भी इस दिन रहेंगे। तो पुष्य नक्षत्र में क्या चीज़ों की खरीदारी आपको करना चाहिए? तो घर की साज सज्जा का सामान, सोफा, वाहन, भवन, वाहन, भूमि, आभूषण, अन्य चीज़ों के साथ इस दिन चांदी, पन्ना, हीरा, पुखराज, नीलम, मोती आदि रत्न आप खरीद सकते हैं। तो इस दिन आपको कौन से शुभ कर्म करना चाहिए? पुष्य नक्षत्र में शिव परिवार का विधि विधान से पूजा करने पर वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और साथ ही इस दिन श्री सूक्त का पुष्य नक्षत्र में 108 बार पाठ करना सुख शांति प्रदान करेगा। पुष्य नक्षत्र में कन्याओं को बेसन के लड्डू बांटने से विवाह में आ रही बाधाएं आपकी दूर होगी। तो इस दिन खरीदारी का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा? इस दिन प्रातःकाल 8:18 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 9:15 तक का समय श्रेष्ठ है। उसके बाद 9:15 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 10:12 तक का समय भी श्रेष्ठ रहेगा और दोपहर 12:06 से आरंभ होकर के दोपहर 1:03 तक का समय भी श्रेष्ठ रहेगा और अपराह्न काल 3:54 से आरंभ होकर के शाम के 4:52 तक का समय भी श्रेष्ठ रहेगा और सायंकाल 6:52 से आरंभ होकर के रात्रि 7:55 तक का समय भी श्रेष्ठ रहेगा और रात्रि में 8:57 से आरंभ होकर के रात्रि 10 बजे तक का समय भी खरीदारी करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। तो इन मुहूर्तों में से किसी भी एक मुहूर्त में आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। तो गुरु पुष्य योग का खास महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। इस दिन आपको कौन कौन से शुभ कर्मों को करना चाहिए? तो 27 नक्षत्रों में से एक 8वां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है और 28वां नक्षत्र अभिजीत है। जिस वार को पुष्य नक्षत्र आता है उसी वार के अनुसार वह जाना जाता है। जैसे रवि पुष्य योग, शनि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग। बुधवार और शुक्रवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र उत्पातकारी माने गए हैं। बाकी दिन आने वाले पुष्य नक्षत्र शुभ हैं और उनमें भी शनि, गुरु पुष्य और गुरु पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में अपने क्रम के अनुसार विभिन्न नक्षत्र चंद्रमा के साथ संयोग करते हैं। जब यह क्रम पूर्ण हो जाता है तो उसे एक चंद्रमास कहते हैं। इस प्रकार हर महीने में पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बनता है।
नक्षत्र कथा के अनुसार 27 नक्षत्र भगवान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं हैं। इन सभी का विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा का विभिन्न नक्षत्रों के साथ संयोग पति पत्नी के निश्चल प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो इस प्रकार चंद्र वर्ष के अनुसार महीने में एक दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ भी संयोग करता है, शुभ कहा गया है। तो अन्य माह के पुष्य नक्षत्र से ज्यादा दीपावली के पहले आने वाला पुष्य नक्षत्र खास माना जाता है, क्योंकि दीपावली के लिए की जाने वाली खरीदी के लिए यह विशेष शुभ माना गया है, जिससे कि जो भी वस्तु इस दिन आप खरीदते हैं वह लंबे समय तक उपयोग में रहती है। इस नक्षत्र में मान्यता के अनुसार इस दौरान की गई खरीदारी अक्षय होती है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता है। इस नक्षत्र में सोना, चांदी, वाहन, ज्वेलरी, मकान, फ्लैट, दुकान, वस्त्र, बर्तन, श्रृंगार की वस्तुएं, स्टेशनरी, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और बही खाद्य खरीदना बड़ा ही शुभ माना गया है। इस नक्षत्र में शिल्पकला और चित्रकला की पढ़ाई प्रारंभ करना, मंदिर निर्माण, गृह निर्माण प्रारंभ करना, उपनयन संस्कार के बाद विद्याभ्यास करना, दुकान खोलना, नया व्यापार करना, निवेश आदि करना इसमें बड़ा ही शुभ माना गया है। तो बुधवार शुक्रवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र उत्पातकारी माने गए हैं। अतः इस दिन कोई भी शुभ या मंगल कार्य आपको नहीं करना चाहिए, न ही कोई वस्तु आपको खरीदना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है, इसलिए यह नक्षत्र विवाह हेतु वर्जित माना गया है। पुष्य नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ है पोषण करना या पोषण करने वाला। इसे तिष्य नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं। तिष्य शब्द का अर्थ शुभ होना होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र को पुष्प शब्द से निकला हुआ मानते हैं। पुष्प शब्द अपने आप में सौंदर्य, शुभता तथा प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गाय के थन को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना गया है। ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता कहा गया है। इसके अलावा यह समृद्धिदायक, शुभ फल प्रदान करने वाला नक्षत्र माना गया है। इसे ज्योतिष्य अमरेज्य भी कहते हैं। अमरेज्य शब्द का अर्थ है देवताओं का भी पूज्य होता है। बृहस्पति को पुष्य नक्षत्र के देवता के रूप में माना गया है। दूसरी ओर शनि ग्रह पुष्य नक्षत्र के अधिपति ग्रह माने गए हैं, इसलिए शनि का प्रभाव शनि ग्रह के कुछ विशेष गुण इस नक्षत्र को प्रदान करते हैं। पुष्य नक्षत्र के सभी 4 चरण कर्क राशि में स्थित होते हैं, जिसके कारण यह नक्षत्र कर्क राशि तथा इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा के प्रभाव में आ जाता है। क्योंकि बृहस्पति शुभता, बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतीक होता है, शनि स्थायित्व का, इसीलिए इन दोनों का योग मिलकर के पुष्य नक्षत्र को शुभ और चिर स्थायी बना देता है। इसके साथ ही चंद्रमा को वैदिक ज्योतिष में मातृत्व तथा पोषण से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। शनि, बृहस्पति तथा चंद्रमा का इस नक्षत्र पर मिश्रित प्रभाव इस नक्षत्र को पोषक, सेवा भाव से काम करने वाला, सहनशील, मातृत्व के गुणों से भरपूर तथा दयालु इसे बना देता है, जिसके चलते इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातकों के गुण देखे जाते हैं। तो पुष्य नक्षत्र के सभी 4 चरण कर्क राशि में स्थित होते हैं। पुष्य नक्षत्र के 4 चरणों से प्रथम का स्वामी सूर्य, दूसरे का स्वामी बुध, तीसरे का स्वामी शुक्र और चौथे का स्वामी मंगल होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा गया है। पुष्य को एक पुरुष नक्षत्र माना गया है, जिसका कारण बहुत से वैदिक ज्योतिष इस नक्षत्र पर बृहस्पति का प्रबल प्रभाव मानते हैं। पुष्य नक्षत्र को क्षत्रिय वर्ण प्रदान किया गया है और इस नक्षत्र को पंच तत्वों में से जल तत्व के साथ जोड़ा जाता है। तो मुहूर्त चिंतामणि नक्षत्र प्रकरण ग्रंथ के श्लोक 10 के अनुसार पुष्य, पुनर्वसु और रोहिणी इन 3 नक्षत्रों में सधवा स्त्री नए स्वर्ण आभूषण और नए वस्त्र धारण नहीं करें, ऐसा लिखा है। मतलब यह है कि इस दिन संभवतः स्वर्ण तो खरीदा जा सकता है, लेकिन इस दिन पहनना नहीं चाहिए। इस दिन पूजा या उपवास करने से जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। सर्वप्रथम अपने घरों में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय माता लक्ष्मी जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। किसी नए मंत्र की जाप की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो इस दिन दाल, खिचड़ी, चावल, बेसन, कड़ी, बूंदी के लड्डू आदि का सेवन करने और यथाशक्ति दान करने की विशेष परंपरा और इसका महत्व होता है। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करें, जैसे कि ज्ञान विद्या आरंभ करना, कुछ नया सीखना, दुकान खोलना। लेखक हैं तो कृपया इस दिन आप कुछ लिखना प्रारंभ कर सकते हैं।
पुष्य नक्षत्र में दिव्य औषधियों को लेकर उनकी सिद्धि की जाती है। जैसे इस दिन हत्था जोड़ी ला करके उसकी विशेष पूजा कर सकते हैं और उसे चांदी की डिबिया में सिंदूर लगा करके तिजोरी आदि में रखा जाता है, जिससे माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। यह प्रयोग शंख पुष्पी की जड़ के साथ भी किया जा सकता है। दोनों ही प्रयोग किसी ज्योतिषी से पूछ करके आप कर सकते हैं। तो इस दिन कुंडली में विद्यमान दूषित सूर्य के प्रभाव को घटाया जा सकता है। इसके लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र के नाम पर एक माह पौष भी होता है। 24 घंटे के अंतर्गत आने वाले 3 मुहूर्तों में से 20वां मुहूर्त पुष्य होता है। कुछ खास मुहूर्त जैसे होते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग आदि में गुरु पुष्यामृत, रवि पुष्यामृत योग का भी नाम आता है। पुष्य नक्षत्र का संयोग जिस भी वार के साथ होता है उस वार से कहा जाता है। जैसे गुरुवार को आने पर गुरु पुष्य, रविवार को आने पर रवि पुष्य, शनिवार के दिन शनि पुष्य, बुधवार के दिन आने पर बुध पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। सभी दिनों का अलग अलग महत्व होता है। गुरु पुष्य, शनि पुष्य और रवि पुष्य योग सबसे शुभ माने गए हैं। इस दिन धन का निवेश लंबी अवधि के लिए करने पर भविष्य में उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। इस शुभ फलदायी दिन पर महालक्ष्मी जी की साधना करने और पीपल या शमी के पेड़ की पूजा करने से उसका विशेष फल मिलता है। मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल, शमी और आंकड़े के पेड़ का या दूध वाले पेड़ की पूजा आप कर सकते हैं। इससे हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन रोटी पर घी चुपड़ करके उसे गुड़ के साथ मिला करके गाय को खिलाने से धन लाभ होता है। लक्ष्मी माता के समक्ष शुद्ध घी का दिया जला करके उन्हें कमल पुष्प अर्पित करके इस दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न होती है। इस शुभ फलदायी दिन पर माता लक्ष्मी जी की पूजा और साधना करने से उनका विशेष फल मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो सर्वप्रथम अपने घर में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय माता लक्ष्मी जी के सामने शुद्ध घी का दिया अवश्य जलाएं। किसी नए मंत्र की जाप की शुरुआत आप कर सकते हैं। फिर पूजा आदि करने के बाद श्री सूक्त का पाठ करें और बाद में भी पूजा करें, कर्पूर से आरती उतारें। इस प्रकार माता लक्ष्मी जी की आराधना करने से उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है और घर में धन का स्थायित्व हो जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।